अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कभी देखा है कि जब किसी पत्थर पर मुसलसल पानी पड़ता है तो उसमें सुराख बनता चला जाता है, और फिर ऐसा भी होता है कि उस सुराख से कभी कोई पौधा निकल आता है और देखते ही देखते वो पौधा एक कदावर दरख्त बनता चला जाता है। ये सब अल्लाह के मोजज़ात में से है, जिसके कब्जे में सब कुछ है। जानती हूं मैंने ये मिसाल क्यों दी है? अरे मेरी मिसाल भी तो उस पत्थर जैसी ही है। इसमें तुम्हारी मोहब्बत ने सुराख करना शुरू कर दिया है। अब इसमें से मोहब्बत नाम का पौधा निकल चुका है, जो दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है। इस पौधे की जड़ें मेरे अंदर बहुत मजबूत हो चुकी हैं कि अगर मैं इनको निकालना भी चाहूंगा तो मेरी अपनी ज़ात मसख होकर रह जाएगी। और तुम खुद बताओ, कोई अपनी ज़ात अपने ही हाथों से क्यों तबाह करना चाहेगा? दोनों चलते चलते ऐसे रास्ते पर कदम रख चुके थे जहां से सरसब्जो शादाब पहाड़ ऐसे नजर आ रहे थे जैसे अंधेरे में चिराग नजर आते हैं। आप मुझे किस जगह ले आए हैं अहमद? ये सब ख्वाब तो नहीं है ना? मुझे लगता है मैं आंखें खोलूंगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और मेरी नजरों के सामने फिर मेरा वही टूटा फूटा कमरा गर्दिश करने लगेगा। अहमद, मैं इतनी खुशकिस्मत तो कभी ना थी। फिर ये सब क्या है? तुम्हारी इसी मासूमियत पर मर मिटने को दिल करता है मेरी जान। यह ख्वाब नहीं, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है, और तुम और मैं यहाँ इस वक्त साथ खड़े हैं। मरा तो वो उसकी सूरत पे ही था, लेकिन उसकी खुशकिस्मती ये थी कि वो सूरत के अलावा सीरत में भी कमाल थी। अपने शौहर का हाथ थामे अर्शिया जेरे लब मुस्कुराए अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। वो दोनों दरिया के किनारे पर हाथों में हाथ डाले एक दूसरे के हम कदम होकर अपने दिल की दुनिया को आबाद करने में मसरूफ थे। उसका दिल कर रहा था ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो। वो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि इस दुनिया में कोई इतनी हसीन जगह भी हो सकती है, क्योंकि उसकी सारी दुनिया वो घर ही था और उस घर में मौजूद उसका अपना कमरा। उसकी ज़िंदगी ने भी उसे अपनी खूबसूरती दिखाना शुरू कर दी थी। तुम्हें पता है अर्शिया, ये वादियाँ इतनी हसीन क्यों हैं? जी जी जानती हूँ। आपका जवाब आप कहेंगे, तुम इस वादी में हो ना, तो इसका हुस्न निखर गया है। अरे खुशफहमी तो देखो, मैं तो कह रहा था कि मेरे होने से वादी के हुस्न में कितना इजाफा हो गया है ना? कभी वो अहमद की दीवानगी पर हंसती थी और कभी अपने रब का शुक्र अदा करती थी, जिसने उसको इतने अच्छे और प्यार करने वाले शौहर से नवाजा था। एकदम से अब अर्शिया रोने लग गई। यार अर्शिया, क्या हुआ? अचानक तुम ठीक हो ना? वो एकदम शरारत भूल गया। सॉरी अगर मेरी बात तुम्हें कोई बुरी लगी हो तो। देखो, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना बिल्कुल नहीं था। मेरा यकीन करो। बताओ तो सही, तुम्हें हुआ क्या है? अहमद, आप क्यों मुझसे इतना प्यार करते हैं? मैं इस चीज़ की कभी आदी नहीं रही। मुझे डर लगता है मैं आपको ही ना खो दूं, जैसे मैंने पहले आपको खो दिया था और जैसे पहले लोगों ने हमें जुदा कर दिया था। तब तो मेरे दिल में इतने एहसासात नहीं थे, सिर्फ इतना कि आप मेरे मंगेतर थे और आपसे मेरी शादी होने वाली है। लेकिन अब खुदा ना करे ऐसा कुछ हुआ तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। अरे पागल लड़की, जहां बहुत ज्यादा मोहब्बत हो वहां खोने का डर हर वक्त साथ रहता है। चलो अब उठो, यहां से वहां चलते हैं। मुझे लगता है वहां का व्यू ज्यादा प्यारा होगा। अर्शिया, तुम्हें पता है मैं तुम्हें यहां क्यों लेकर आया हूं? क्योंकि मेरा दिल करता था कि जब तुम मुझे मिल जाओ तो मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊं जहां कुछ दिन सिर्फ तुम और मैं हूं और मैं तुम्हें सब कुछ बता सकूं। अर्शिया, हमारे हालात नॉर्मल लोगों से काफ़ी अलग हैं। मतलब आम हालात में मंगेतरों की ज़िंदगी को बहुत आइडियल समझा जाता है, और हमारे केस में हमारी मुश्किलात तब शुरू हुई जब हमने एक दूसरे को कबूल किया, एक दूसरे के नाम की अंगूठी पहन ली। सच बताऊं तो खुद को सबसे ज़्यादा कसूरवार समझता हूँ। ना मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आता, ना तुम्हें इतना सब कुछ सहना पड़ता जो सब तुमने सहा। मैं कभी नहीं जानता था कि असगर अंकल की कोई बेटी भी है जिसके लिए मेरे घर वाले मेरा रिश्ता लेकर जाएंगे। और तुम जानती तो हो कि हम एक ख़ानदान में रहकर भी एक दूसरे को जानते नहीं थे। हम दोनों ने एक दूसरे को तभी थोड़ा बहुत जाना जब हमारे बड़ों ने हमारा रिश्ता तय कर दिया। लेकिन मैं हैरान हूँ, कहाँ हैं वो लोग जिन्होंने 2-2 गज़ के मुंह खोलकर तुम्हारे बारे में जहर उगला था, तुम्हारी ज़िंदगी तुम पर तंग कर दी थी। अब वो लोग क्यों नहीं बोलते? अब क्यों उनकी जुबान उनके तालू से चिपक गई है? अर्शिया, तुम यकीन करो, मैं आज भी वो सब कुछ याद करता हूँ तो मेरा दिल कटता है। मैं तो मर्द था, मेरे लिए हालात पर काबू पाना मुश्किल नहीं था।
लेकिन तुमने तो सारी जिंदगी माँ का प्यार भी ना देखा, और ऐसे हालात में असगर अंकल भी तुमसे दूर थे। मैं जितना भी कहूँ कम है, क्योंकि असल तकलीफ तुमने बर्दाश्त की है। अहमद ने अर्शिया को कंधों से पकड़कर अपने साथ लगा लिया था। माजी का दुख और दर्द उसकी आवाज से आया था। अर्शिया बेआवाज आंसू बहा रही थी। सामने का हसीन मंजर धुंधलाने लगा। कहाँ आसान होता है मुश्किल वक्त में लोगों का रवैया भुलाना, अपनी जात पर बहतान बर्दाश्त करना, बेगुनाह होकर भी गुनाह की सजा काटना, जो किया ही नहीं उस गुनाह पर गुनाहगार मशहूर होना बहुत सब्र आज़मा काम होता है। दूसरों की नज़र में एक दफ़ा गिरकर अपना आप बेगुनाह मासूम साबित करना भला आसान काम है क्या? कुछ भी तो आसान नहीं है, सिवाय किसी दूसरे को तकलीफ देना, नीचा दिखाना, दूसरों का जीना हराम करना, अपनी दो पल की खुशी और सुकून के लिए किसी की ज़ात की धज्जियां उड़ा देना, उसकी ज़ात को हर पल की अजियत देना कुछ भी मुश्किल नहीं। अच्छा, कभी कभी तो मुझे खुद से घिन आती है कि मैं एक मासूम लड़की पर यकीन ना कर सका और दूसरों की बातों में आ गया। तुम खुद बताओ मैं क्या करता ऐसे में कि मैं तुम्हें जानता भी ना था, जो बताया गया उस पर यकीन कर बैठा। और फिर तुमने भी तो अपनी ज़ात की सफाई में कुछ नहीं कहा। मैंने जिस दिन कहा अब हम बात नहीं करेंगे, तुमने फौरन मेरी बात से इत्तेफाक कर लिया। मुझसे कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं कुरेदा। क्यों अर्शिया, क्यों? अहमद ने दर्द भरी मुस्कुराहट के दरमियान नजरें अर्शिया के चेहरे पर डाली, जहां आंसू थे और गहरा सुकूत था। वो दोनों वहां बैठे इस मंजर का हसीन हिस्सा लग रहे थे। अहमद, मैं आपको बताऊं, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि मैं किसी को अपनी ज़ात की सफाई नहीं दे सकती। जो मेरे बारे में जैसी सोच रखता है, मैंने कभी कोशिश नहीं की कि उसकी सोच को बदलूं। अब की बार अर्शिया ने अपनी आंखों के आंसू साफ किए तो हर मंजर वाजे होता गया। अच्छा, अब रोना नहीं है अर्शिया, बहुत रो लिया, बहुत कुछ सह लिया तुमने, अब और नहीं। अहमद ने हाथ बढ़ाकर उसकी पलकों से आंसुओं की नमी को साफ किया। मैं हमेशा एक जिद्दी और अक्खड़ मिजाज बंदा था, घर वालों के किसी जबरदस्ती में नहीं आया करता था। इस वजह से अब्बू अक्सर मुझसे नालां रहते थे और अब भी रहते हैं। मेरा मिजाज ही कुछ ऐसा है और मैं चाहकर भी उसको बदल नहीं सका। लेकिन इस सब के बावजूद मैंने अपनी जिंदगी का फैसला अम्मी अब्बू की मर्जी पर छोड़ दिया। मैं जब 2 साल के लिए लंदन गया तो 1 साल बाद ही घर वालों ने शादी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। जब मेरी अच्छी जॉब हुई तो शादी करनी ही थी। मैंने अम्मी अब्बू को ओके का सिग्नल दे दिया। इतना तो मुझे पता था कि असगर अंकल अम्मी के दूर पार के कोई कज़न है, लेकिन ये नहीं पता था कि उनकी कोई बेटी भी है। और न जाने अम्मी अब्बू को कैसे खबर हुई तुम्हारी कि वो तुम्हारे घर मेरा रिश्ता लेकर गए। मैंने तुम्हारी तस्वीर देखकर ये ज़रूर सोचा था कि ये फैसला अम्मी अब्बू के हाथ में देकर मैंने कोई गलती नहीं की। और फिर एक वक्त वो भी आया जब हम दोनों साथी बन गए। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानता था, इसलिए मैं तुमसे बात करना चाहता था, वरना हमारे ख़ानदान में शादी से पहले लड़का लड़की के राब्ते को बहुत मायूब समझा जाता है। फिर मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हारे बारे में बातें जाने कहाँ कहाँ से सामने आने लगी। पहल तो मैं खुद अकेला ही लंदन में परेशान रहने लगा, लेकिन जब एक बात चल निकले तो फिर कहाँ रुकती है। मेरे घर वालों को भी तुम्हारे बारे में न जाने क्या क्या मालूम पड़ने लगा। अहमद नहीं चाहता था कि वो दोबारा रो पड़े, लेकिन जब पुराने जख्म कुरेदे जाएं और रोया भी ना जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। वो भी जख्मों से चूर थी। अहमद की मोहब्बत ने आहिस्ता आहिस्ता उसके जख्म भर दिए थे। फिर भी पुरानी तलख यादों को भूलना, लोगों के सर्द रवैये भूलना, अपनी ज़ात पर कोई भी झूठा इल्ज़ाम बर्दाश्त करके नॉर्मल रहना आसान नहीं होता। फिर जब घर वालों को सब पता लग गया तो सब परेशान हो गए। तुम्हारा घर में आना जाना लग गया था तो सभी तुमसे वाकिफ थे। यहां तक कि तुम्हारे इखलाक ने सबको अपना गिरवीदा बना लिया था। और ऐसे में ये सब बातें बहुत हैरान कुन और परेशान कुन थी। अहमद, आपको पता है ना, मैंने सारी जिंदगी अम्मी के बिना गुजारी। अब्बू ने भी दूसरी शादी कर ली और खुद जॉब के सिलसिले में हमसे दूर रहीं। मामा ने हमेशा मुझे एहसास दिलाया कि वो मेरी सगी माँ नहीं है। अगरचे अब्बू ने मुझसे बहुत प्यार किया, लेकिन दूसरी शादी के बाद वो भी मुझसे बेखबर होते गए। हत्ता कि मेरा कमरा टूट फूट का शिकार हो गया, लेकिन किसी ने मुड़कर नहीं देखा। मैं सारा दिन कमरे में पड़ी रहती। किसी को कोई परवाह नहीं होती थी कि मैं भी इस घर का फर्द थी।
इस सब से छुटकारा हासिल करने के लिए एफएससी के बाद हॉस्टल जाने का इरादा कर लिया था, क्योंकि मेरे लिए मामा और सौतेले बहन भाइयों का रवैया बिल्कुल ही बर्दाश्त से बाहर था। फिर मैंने अब्बू से बात की, जिस पर अब्बू को कोई एतराज नहीं था। इस तरह मैं इस टेंशन ज़दा माहौल से दूर चली गई। मैंने हॉस्टल में जाकर अपनी अलग दुनिया बसा ली। मुझे पढ़ना था और सिर्फ मसरूफ होना था कि लोगों के रवैयों की मुझे परवाह न रहती। लेकिन शायद अभी मेरी किस्मत में और आजमाइश बाकी लिखी थी। मैं घर के तंग माहौल से तो छुटकारा पा चुकी थी, अपनी किस्मत से कैसे भागती। जो सब लिख दिया गया था वो तो होना ही था। मेरी सौतेली मामा के दूर के रिश्तेदारों में से मेरे लिए रिश्ता आया। फैमिली बहुत स्ट्रांग थी, लड़का भी अमीर और अमेरिका में सेटल था, लेकिन वो अपने अंदर हराम उतारने वालों में से था। मेरा मतलब है, शराब नोशी जैसी बुराई उसकी जात का खासा थी। मैंने इनकार कर दिया। अहमद, मैं एक ऐसे इंसान से कैसे शादी कर सकती थी जो अपने अंदर हराम उतार रहा हो। बस उस दिन से मेरी आजमाइश शुरू हो गई। उस लड़के ने मेरा नंबर कहीं से ले लिया और मुसलसल मुझ पर दबाव डाल रहा था कि मैं इस रिश्ते के लिए मान जाऊं, वरना वो मेरे साथ वो सब करेगा जिसका मैंने कभी गुमान भी ना किया होगा। पहले पहल तो मैं नजरअंदाज करती रही कि थक हार कर खुद ही चुप हो जाएगा। यूं ही उसकी जुर्रत बढ़ती जा रही थी कि एक दिन मैंने उसको बहुत सुना दी और दिल में अटल फैसला कर लिया कि अब इसने कोई हरकत की तो मामा या अब्बू से इसकी बात करूंगी। इसी दौरान आपके घर से मेरा रिश्ता भी आ गया, जिसको अब्बू ने कबूल कर लिया। लेकिन फिर इससे पहले मैं कुछ करती, जाने वो कहां से जाली निकाहनामा बनवा लाया। बात सिर्फ यहां तक ही नहीं, बल्कि वो साथ में मेरी कई तस्वीरें, जो जाने कैसी उसके पास थीं, अपनी मर्जी से एडिट करके मुझे भिजवा दी। अहमद, यकीन करें मेरी आंखें हैरत से उबलने को थी कि ये सब क्या है। मुझे तस्वीरों के बारे में तो पता था कि उसे मेरी सौतेली बहन ने दी होंगी, क्योंकि वो मुझे तंग करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। और मैं निकाहनामे पे ज्यादा हैरान थी। अब जो भी करना था मुझे ही करना था, क्योंकि अगर मैं घर में किसी को बताती तो मेरा किसी ने यकीन नहीं करना था, उल्टा मेरा तमाशा बनता। ये सब वाकयात मेरी आपसे मंगनी के बाद के हैं, तो ऐसी बातें कहाँ छुपती हैं। जब आपके अपने ही आपकी पीठ पीछे छुरा घोंप दें तो दुनिया वालों से कैसे शिकवे। मेरे बारे में ये मशहूर हो गया कि मैं बदकिरदार हूं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बात फैल गई कि मैंने छुपकर उस लड़के से निकाह कर लिया है, और उसके पास मेरी तस्वीरों का होना इस बात का सबूत था। अहमद, मैं हैरान हूं कि मैं जो सारी जिंदगी बेजरर रही, फिर भी ना जाने किस किस ने कहां कहां से दुश्मनी निकाली। अब्बू अलग परेशान थे। अगर सच कहूं तो वो भी सब की बातों पर यकीन कर चुके थे, और क्यों न करते, सबूत जो इतने ठोस थे। मैं तो खुद उस इंसान के साथ अपनी तस्वीर देखकर एक लम्हे के लिए चौंक गई थी। फिर मेरी बदकिरदारी की बातें आप सब तक भी पहुंच गई। अर्शिया, मैं खुदा का नाशुक्र बन गया था जब मैंने घर वालों के सामने तुम्हें अपनाने से इनकार कर दिया था। मुझे खुद से शर्म आती है कि मैं कैसे इतना खुदगर्ज बन गया था। लेकिन तुम खुद बताओ, मैं क्या करता जब उस लड़के ने मुझे धमकाना शुरू कर दिया कि मैं तुमसे शादी से इनकार कर दूं, वरना मेरे पाकिस्तान कदम रखते ही मुझे गोलियों से भून कर रख देगा। और ऐसी ऐसी बातें कहीं कि शायद मैं कभी किसी को बता ही ना पाऊं। मैं भी मर्द था, ये सब कैसे बर्दाश्त करता। और तब मैं तुम्हें जानता भी तो नहीं था, तो ये रद्द अमल मेरा फितरती था। तब मैंने मजबूर होकर घर में सबको बताया। घर वाले भी इस रिश्ते को कायम रखने के हक में नहीं थे, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने हमारी किसी भी किस्म की पेशरफ्त से पहले ही मंगनी का सामान वापस कर दिया। हम सब परेशान थे, लेकिन दिल से कोई भी नहीं चाहता था कि अब अगर एक दफा रिश्ता बन गया है तो टूटे भी। लेकिन कहते हैं ना कि होनी को कौन टाल सकता है। फिर जैसे ही हम एक दूसरे की जिंदगियों में आए थे, वैसे ही वापस चले गए। उस वक्त मैंने कुछ महसूस नहीं किया था, लेकिन अब तुम्हें छोड़ने या खोने के एहसास से मेरी जान जाती है। अहमद, कभी कभी गुनाहगार ना होते हुए भी हम नाकर्दा गुनाह का अजाब झेलते हैं। यकीन करें, ये वो वक्त होता है जब हम सब्र करके अल्लाह के पसंदीदा बंदे बन सकते हैं, लेकिन हम शुक्र करने की बजाय अल्लाह से शिकवा के ना हो जाते हैं। मैंने ये वक्त भी गुजारा है, मैं अल्लाह से सवाल करती थी कि अल्लाह मैं ही क्यों, और फिर देर से ही सही, लेकिन मुझे अल्लाह ने सुकून अता करना शुरू कर दिया। मेरा दिल मुतमईन होने लग गया कि मेरे अल्लाह ने मेरे लिए कुछ बेहतर ही किया होगा। आपको पता है अहमद, एक दफा लड़की किसी को दिल से अपना मान लेना
फिर सारी जिंदगी उसी की होकर रहती है। यही वजह थी कि मैं मंगनी टूटने के बाद भी आपके लिए वही एहसासात रखती थी। मैं हैरान थी। यही वजह थी कि मंगनी टूटने के बाद में मैंने किसी को अपने दिल में जगह ना देने का इरादा कर लिया था, क्योंकि आप मेरी जिंदगी में आने वाले पहले मर्द थे और एक मशरकी लड़की मर्द नहीं बदला करती। कभी कभी अर्शिया बोलती तो कभी अहमद, जैसे दोनों तय करके आए थे कि आज अपनी दिल की किताब एक दूसरे के सामने खोल देनी है। अब न जाने वो मोहब्बत का इकरार था या उस हसीन मंजर का असर कि वो दोनों नरम पड़ने लगे। इंसान जितना भी सख्त क्यों ना हो, जिंदगी में कोई रिश्ता ऐसा जरूर होता है जिसके लिए वो मोम की तरह पिघल जाता है। और फिर अर्शिया, घर वालों के लाख कहने के बावजूद मैं शादी के लिए हाँ नहीं कह सका। मेरा दिल ही इस रिश्ते से उचाट हो गया था। कुछ अरसे बाद घर वाले भी खामोश हो गए। एक ही खानदान में होने के बावजूद हमारे घर वालों के दरमियान कोई राबता नहीं हुआ। फिर एक दिन हमारे एक कज़न ने एकेडमी से वापसी पर जो बात हमें बताई, हम सबके लिए बहुत अफसोसनाक खबर थी कि तुमने मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर एक मामूली एकेडमी में एडमिशन ले लिया है। हम सभी हैरान थे कि आखिर तुमने अपनी मेडिकल की डिग्री क्यों अधूरी छोड़ दी। जो भी था, तुम्हें जितना भी बदनाम करने की कोशिश की गई थी, इस सब के बावजूद हमें असगर अंकल से इस बात की उम्मीद नहीं थी। अर्शिया, यकीन करो उस दिन मैं शर्मिंदगी के गड्ढों में कहीं दफन हो गया था कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी मजीद बर्बाद हो गई। चलो, तुम्हारी जिंदगी में पहले जो भी मुश्किलात थी, मैं तुम्हारी जिंदगी में आया तो जिंदगी का घेरा तुम पर मजीद तंग पड़ गया। और फिर एक दिन ये भी आया कि अल्लाह ने मेरे दिल में ये बात डाल दी कि तुम्हारी वजह से इस लड़की पर जिंदगी तंग हुई है। अब तुम ही इसकी दुखों से चूर जिंदगी को फूलों की सेज बनाओगे। जिस दिन हमारे कज़न ने घर आकर हमें ये सब कुछ बताया तुम्हारे बारे में, अब्बू ने मुझे फ़ोन करके कहा कि आज हम दोबारा असगर अंकल के घर रिश्ता लेने जा रहे हैं। जो भी हैं, अर्शिया इसी घर की बहू बनेगी। अल्लाह ने जाने कैसे दिल बदल दिए। मैंने भी हाँ कह दिया कि मैं खुद तुम्हारे दुखों का अजाला करना चाहता था। तुम्हारी मोहब्बत अल्लाह ने मंगनी टूटने के बाद मेरे दिल में डाली थी, तो मेरा सुकून तो कहीं खो ही गया था। मुझे तुम्हें और सुकून को एक साथ ही अपनी जिंदगी में शामिल करना था। अहमद ने यह कहते हुए अर्शिया का हाथ अपने लबों के साथ लगा लिया। तभी सामने की पहाड़ी पर बिजली अपने पूरे जोर से कड़की तो अर्शिया एकदम डर सी गई। अहमद यार, अब तो चलें यहाँ से, यहाँ और बैठना खतरे से खाली नहीं है। अर्शिया, ये वक्त दोबारा कभी हमारी जिंदगी में नहीं आएगा। इन लम्हों की खूबसूरती को महसूस करो। अर्शिया, अगर मैं इस कहानी को मुख्तसर कहूँ तो यही कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह, असगर अंकल की ये नेकी मैं कभी नहीं भूलूंगा कि उन्होंने अम्मी अब्बू को दोबारा नामुराद नहीं लौटाया और अपनी प्यारी सी बेटी का हाथ उनके निकम्मे लड़के के हाथ में दे दिया। अहमद ने इस बात के आखिर में आंख दबाई और छलांग लगाकर पत्थर से नीचे उतर गया और हाथ बढ़ाया ताकि उसके सहारे अर्शिया भी उतर आए। मैं भूल गई हूं अहमद, जो कुछ मेरी सौतेली माँ और बहन भाइयों ने मेरे साथ किया है, जो कुछ मेरे सारे खानदान ने मेरे साथ किया है, मैं भूल चुकी हूं अब, क्योंकि मेरे अल्लाह ने इसके बदले आप जैसा जीवन साथी मुझे अता किया है। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अर्शिया ने खुले दिल से एतराफ़े मोहब्बत किया और अहमद के हाथ में हाथ दिए उसकी हमकदम होकर चलने लगी। मेरे तुम हो गए आखिर, यही सदियों से लिखा था। तुम्हें उस रब ने लिखा था मेरी किस्मत में ही। जानम संभालूंगा तुम्हें दिल से, छुपाकर सबसे रखूंगा, तुम्हें हमेशा अपने दिल में बसाकर रखूंगा। अर्शिया अपने शोहर के मुंह से यह अशार सुनकर मुस्कुराई और दोबारा बाहों में बाहें डाले उस हसीन वादी में चलने लगे। दोस्तों, बेशक गलत फहमी इसी तरह रिश्तों को तबाह करती है, इसलिए अगर किसी अपने प्यारे के बारे कोई बात सुनो तो उसकी तहकीक कर लो ताकि गलत फहमी दूर हो सके, वरना बाद में पछतावे के सिवा कुछ हाथ ना आएगा। कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।